एक निर्जन जंगल के बीचों बीच खड़ी है द हाउस ऑफ वायलेंट डिजायर, एक खौफनाक हवेली जहां हर दीवार के पीछे छिपे हैं खून से सने राज। जब एक नई गवर्नेंस वहां आती है तो अजीब घटनाओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। ये लोग जितने शांत दिखते हैं उतने ही डरावने उनके इरादे हैं। घर के युवा वारिस की देखभाल करते करते गवर्नेंस को मालूम पड़ता है कि हवेली में कुछ है जो आंखों से ओझल है, एक अज्ञात शक्ति जो सब पर काबू पाने को तैयार है। रात की आंधियों के साथ हवेली में अजीब अजीब आवाजें गूंजती हैं। दीवारें मानो जिंदा होकर चीखती हैं। गहरे गड्ढों, बंद कमरों और रहस्यमयी चिट्ठियों के बीच वह जानने की कोशिश करती है, क्या हवेली वाकई उसे निगलने पर उतारू है? क्या वह इन मंथर और खौफनाक रहस्यों से बचकर बाहर निकल पाएगी, या फिर हवेली की खतरनाक इच्छाओं का शिकार हो जाएगी? सच कहें तो कुछ राज धरती पर कभी उखाड़ने के लिए नहीं होते। अगर आपके रोंगटे भी खड़े हो गए हैं तो हमारी इस खौफनाक यात्रा के साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही डरावनी कहानियों के लिए चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत समय पहले एक सुनसान इलाके में घने जंगल के बीच एक भयानक हवेली खड़ी थी। इस हवेली का नाम था वायलेंट डिजायर का घर। गांव वाले इसे एक अभिशप्त स्थान मानते थे, जहां न सिर्फ अतीत के काले रहस्य समाये हुए थे, बल्कि एक खौफनाक शक्ति भी वास करती थी। कहते थे कि जिस दिन भी कोई उस हवेली में कदम रखता, वह दोबारा कभी लौटकर नहीं आता। हवेली की दीवारें सालों की घास, जंग और धूल से ढकी थीं। हर सुबह धुंधली रोशनी में हवेली का साया एक अजीब सी उदासी बिखेरता, जैसे वहां कोई दर्द भरी दास्तां छुपी हो। गांव के बुजुर्गों के अनुसार कई साल पहले एक धनी परिवार इसी हवेली में रहता था, जिसने अपने भीतर बहुत से अंधेरे राज छुपाए थे। एक रात अचानक बिना किसी चेतावनी के वह परिवार गायब हो गया। बाद में पता चला कि उस रात हवेली में कुछ ऐसा हुआ था जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। राघव, एक साहसी और जिज्ञासु युवक, इन किस्सों पर विश्वास नहीं करता था। उसे हमेशा से पता लगाने की तीव्र इच्छा थी कि इन कहानियों में कितना सच है। एक शाम जब चांद अपनी पूर्णिमा पर था और आसमान पर हल्की बादलें तैर रही थीं, राघव ने अपने 3 दोस्तों सोनल, अमन और नीरा के साथ उस हवेली में जाने का निश्चय किया। सभी मित्रों का मनोबल बुलंद था, हालांकि अंदर ही अंदर उन्हें एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, उनके दिल तेजी से धड़कने लगे। हवेली का पुराना मुख्य द्वार ऐसे लगा जैसे वे उसे नजरें झांक रहे हों। बिना किसी चेतावनी के दरवाजा चरमराते हुए खुला, मानो किसी ने उनका स्वागत करने के लिए इंतजार किया हो। अंधेरे में कदम रखते ही चारों के मन में एक सिहरन दौड़ गई। हर कदम के साथ पुरानी लकड़ी की कराहट और हवेली की दीवारों से आ रही धीमी धीमी फुसफुसाहट उन्हें बताती कि वे एक ऐसे स्थान में हैं जहां अतीत के पिशाच पलते हैं। हॉल में प्रवेश करते ही उन्हें दीवारों पर प्राचीन चित्र, टूटे हुए फर्नीचर और एक गहरी उदासी का एहसास हुआ। चारों दोस्त मिलकर आगे बढ़े। राघव ने हॉल के एक कोने में एक पुरानी डायरी देखी जिस पर धूल जमी थी। उसने डायरी उठाई और ध्यान से पढ़ना शुरू किया। डायरी में परिवार के सदस्यों की परेशानियों, उनकी आंतरिक कलह और एक अनहोनी घटना का विवरण था। लिखा था कि एक रात जब हवेली में एक अदृश्य शक्ति ने दस्तक दी थी, तब परिवार के सदस्य एक के बाद एक गायब हो गए थे। डायरी के पन्नों में धीरे धीरे पागलपन और अंधकार की कहानी उभर कर आई। तभी अचानक हवेली में ठंडक फैल गई। सोनल ने धीरे से कहा, क्या तुम्हें भी ऐसा लग रहा है कि कोई यहाँ मौजूद है? अमन ने अपनी टॉर्च की रोशनी घुमाते हुए चारों ओर देखा, लेकिन सब कुछ वैसा ही था जैसा पहले था, केवल धूल, खामोशी और अंधेरा। नीरा की आंखों में भय झलक रहा था, पर वह चुपचाप आगे बढ़ रही थी।
हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।